जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम आपके 2020 से लेकर 2024 तक आपके पूरे 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और हमारा आपसे एक वादा है कि आपका जो एग्जाम है वो 16 जुलाई से शुरू है, तो हम कम से कम आपको 15 जुलाई तक आपके लिए पूरे हम 30 शिफ्ट करवा देंगे। अब इस 30 शिफ्ट में लगभग आपके 70 से 75 आपके जीके जिसके सवाल पूछे गए हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि कम से कम हम आपको आपके एग्जाम से पहले हम आपके पूरे 30 शिफ्ट को निपटा दें। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और आज का जो शिफ्ट है आपका ये 7 अगस्त 2024 को पूछा गया है। तो आज के जितने भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे आज की पूरी वीडियो में, ये आपके बिहार पुलिस के 7 अगस्त 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, बिहार पुलिस का जो पीवाईक्यू सीरीज है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है या एग्जाम लेने वाली कंपनी है वो सबका सब आपका सेम है ना। कुछ भी आपके अंदर बदलाव तो हुआ है नहीं। तो हमारा पूरा प्रयास यही है कि कम से कम आपको 2020 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू तो करा ही दें। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच के लिए कौन सा तंत्र यानी कौन सा सिस्टम तैयार किया है। दोस्तों, आपको जो भी आंसर पता है आप हमें वो आप हमें ऑप्शन कमेंट करेंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका। दूसरा ऑप्शन बी क्या है, निजी हित याचिका। सी, जनहित याचिका। और डी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो आपको जो भी सही लगता है आप वो हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा आपका ये हो जाएगा जनहित याचिका। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए आम लोगों के लिए ये जनहित याचिका यानी कि PIL तैयार किया था। अगर सवाल ये पूछ दे कि PIL के जनक कौन है, यानी कि जनहित याचिका के पिता के रूप में किसे जानते हैं, जनक के रूप में किसे जानते हैं, तब क्या हो जाएंगे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती। तो आपको ध्यान रखना है। अगर सवाल ये पूछ दे कि जनहित याचिका के जनक कौन है, तब क्या हो जाएगा, PN भगवती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। आपके ऑप्शन है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति। आपको जो भी लगता है कि इन चारों में से जो भी विकल्प सही होगा आप वो हमें लिख के बतला सकते हैं। तो देखो यार, किसी भी देश के अंदर जो कानून बनाने का अधिकार होता है आपकी होता है संसद को। ठीक है, और जो संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन, पहला है लोकसभा, है ना, पहला लोकसभा होता है। दूसरा राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें कि लोकसभा की जो चर्चा है वो किस आर्टिकल में है, तब क्या हो जाएगा, आर्टिकल 81। अगर वहीं पर बात करें हम राज्यसभा की तब क्या हो जाएगा 80। अगर हम बात करें संसद की तो आपको हो जाएगा 79। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रपति तब क्या हो जाएगा 52। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की तब क्या हो जाएगा 124। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। आपको जो भी आंसर सही लगता है आप वो हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि इसको हम बोलते हैं, इसको हम बजट भी बोलते हैं, तो बजट को संसद के दोनों सदनों का समक्ष कौन रखवाता है। तो जो आपका सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगर सवाल आपसे यह पूछ दे कि संसद के दोनों सदनों का समक्ष बजट को कौन पेश करता है या रखता है, तब आपका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। ठीक है, ये आपका पेश करता है। ठीक है, पेश करता है न कि करवाता है। करवाता कौन है, आपकी हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित है यानी क्या शामिल है। सबके पहला ऑप्शन है आपराधिक मामले, यानी कि आपराधिक मामले क्या होगा, आपके जुआ खेलना,
या आपके लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, या चोरी डाका हुआ, ये सब आपका आपराधिक मामले हो गए। दीवानी मामले में जितने भी जमीन से रिलेटेड मामले होते हैं हो जाएंगे दीवानी। नेक्स्ट, संघ है वो राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। और लास्ट ऑप्शन क्या है, जनित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह। आपको जो भी सही लगता है आप वो हमें कमेंट करके बताएं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक शिक्षा अधिकार के अंतर्गत आपके संघ वो राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन कराता है, अच्छा ये कराता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, सुप्रीम कोर्ट कराता है। ठीक है, और इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोवा रिगपा क्या है, आपके ऑप्शन है हिमालय का पारंपरिक नृत्य है, मेघालय की जनजाति है, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, या अंडमान की जनजाति है। आपको जो भी लगता है कि हाँ ये ऑप्शन सही है आप वो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो देखो यार, जो सोवा रिगपा है इसका मतलब होता है उपचार का ज्ञान, उपचार क्या ज्ञान। ठीक है, अगर हम बात करें ये होता क्या है तो क्या हो जाएगा, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का अनावरण कहां पर किया, यानी उद्घाटन कहां पर किया। आपके ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलुरु। और दोस्तों ये जो सवाल है ना ये तो आपके बिहार पुलिस में तो पूछा ही गया है, साथ में आपके ये आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी, एसआई, और इनफैक्ट अभी जो रिसेंट में एनटीपीसी हुआ है, आपके एनटीपीसी के 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में भी ये सवाल पूछा गया है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। आपका सेंस हो जाएगा कोलकाता के अंदर, है ना। अगर ये सवाल पूछ दे आपसे कि किस नदी के अंदर ये बना है तो क्या हो जाएगा, हुगली नदी। हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन का अनावरण आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहां पर, कोलकाता में किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपके ऑप्शन है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार, हॉकी इंडिया प्रगत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया परफॉर्मर अवार्ड। सबको जो भी सही लगता है आप वो हमें बताएं। सबका सही आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। ये जो है आपको गोलकीपर को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यानचंद पुरस्कार की, तब ये मिलता है खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। आपके ऑप्शन है जी सेट, एडू सेट, हेम सेट, और डी है जुगनू। आपको जो भी आंसर सही लगता है वो आप हमें बताएं। आपका सही आंसर हो जाएगा जुगनू। ये आपका भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, बल्कि ये आपका एक नैनो सैटेलाइट है। क्या है, नैनो सैटेलाइट है। अच्छा, अगर सवाल ये पूछ दे कि आपका जो जुगनू है, नैनो सैटेलाइट है, ये किसने बनाया है, ऐप हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने इसरो के निर्देशन में बनाया है, तो ध्यान रखिए इसको। ठीक है, अगर हम बात करिए जी सेट, एडू सेट और हेम सेट, ये आपके भू अस्थायी उपग्रह हैं। साथ में दो और भी हैं, कौन कौन से, सबका एक हो जाएगा जी सेट, हेम सेट है ही, आपका एक हो जाएगा इन सेट। ठीक है, और एक अन्य एक है कल्पना वन। ये पर क्या है, ये जो दोनों है इन सेट और कल्पना वन, क्या है आपके भू अस्थायी उपग्रह है। और साथ में यहाँ पर 3 भी है, तो आपके पूरे ये 5 भू अस्थायी उपग्रह है। बाकी जो जुगनू है ये क्या है आपका एक नैनो सैटेलाइट है। ठीक है, जो कि आईआईटी कानपुर ने बनाया है इसरो के निर्देशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है, मतलब किस रिश्ते को समर्पित है। आपका ऑप्शन है माँ और बेटी, माँ और बेटा, भाई और बहन, और पति और पत्नी। आपको जो भी लगता है कि हाँ जो भी सही है आप हमें बताएं। आपका सही आंसर है भाई और बहन के बीच में। ठीक है, सामा चकेवा। अच्छा, कुछ और भी त्योहार हैं, जैसे कहे विदेशिया, ये भी आपका बिहार का ही त्योहार है, विदेशिया है। ठीक है, और क्या है, जट जटीन है, और कौन है आपको पता, आप कमेंट कर सकते हैं। और क्या है आपके डोमकच है।
डोमकच होता है, ठीक है। चलिए मैंने ये आपके 3 एक्स्ट्रा बताए हैं, अगर आपको कुछ पता है तो आप भी यहाँ पर कमेंट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? आपका ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, अब्दुल समद, बसावन दोस्त अहमद। तब जो सही आंसर है वो क्या होगा? आपके हो जाएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल किसने बनवाया है? तो सबको पता है कि शाहजहां ने बनाया है, ठीक है। और शाहजहां के समय को ही हम वास्तुकला का स्वर्ग कहते हैं, है ना। वास्तुकला का स्वर्ग आधा सा होता है, ये स्वर्ग है ना, वास्तुकला का स्वर्ग। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? आपके ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगिरी और पेशावर। तक का सही आंसर हो जाएगा आपका राजगिरी, यानी कि राजगीर का, ठीक है। जो जीवक हैं ये आपके आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इनकी एक पुस्तक भी है, वो आप हमें कमेंट करें कि ये कौन सी पुस्तक है। और बिंबिसार क्या है? ये आपका हर्यक वंश का संस्थापक, मगध का राजा, ठीक है, हर्यक वंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? आपके ऑप्शन है जुलाई 1946, जुलाई 1945, दिसंबर 1946 और दिसंबर 1945। आपको जो भी लगता है कि हाँ ये सही है, आप वो हमें बताएं। सबका सही आंसर है जुलाई 1946। अच्छा, सवाल ये पूछता है कि पहली बैठक कब हुई थी? तब की हो जाएगा 9 जुलाई 1946। और दूसरी बैठक कब हुई थी? तब की हो जाएगा 11 जुलाई 1946। अच्छा, 9 जुलाई में इंपॉर्टेंट क्या है? इसी दिन आपके जो अध्यक्ष बने थे, जिनको हम अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं, आपको हो जाएंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखने हैं। और 11 जुलाई को जो आपका अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। सबको जो भी लगता है ये आप हमें वो बताएं। हालांकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी काफी क्लोज है, लेकिन फिर भी आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। संसद में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को सम्मिलित होते हैं, लेकिन जब तक प्रस्ताव पारित नहीं है इसको राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकते हैं। और इसी प्रस्ताव को बोलते हैं हम महाभियोग। महाभियोग। अच्छा, सवाल ये पूछता है कि महाभियोग किस देश के संविधान से हमारे देश में लिया गया है? तब क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, C4 यानी कि मीथेन गैस। आपको जो भी लगता है कि हाँ ये ऑप्शन सही है, तो आप वो हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या आपके 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार होता है? आपके ऑप्शन है जेल, फोम, इमल्सन या सोल। आपका सही आंसर हो जाएगा इमल्सन का प्रकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? यहां पर तो आंसर दिया गया है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर आंसर दिया गया है कि हो जाएगा राजकुमार, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी रिपोर्टाज है, जैसे क्या है? रेणजल और धनजल, नेपाली क्रांति कथा, इसके रचनाकार कौन है? आपके फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। नेक्स्ट, युद्ध यात्रा, इससे कौन है रचनाकार? आपके धर्मवीर भारती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके यहाँ पर इसमें मैंने ऐड किया हुआ था, तो ये पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट, तूफानों के बीच, इसका रचनाकार कौन है? तो रंगे राघो। नेक्स्ट, छन बोले कण मुस्काए, इसके रचनाकार कौन है? तो आपके हो जाएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट, लक्ष्मीपुरा का रचनाकार कौन है? आपके हो जाएंगे सुदन सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं और उनका अर्थ हमें उनको मिलाने हैं।
तो का पहला क्या है, छाती पर मूंग दलना। इसका मतलब क्या होता है, साथ रखकर परेशान करना। इसका मतलब यही तो होता है ना, ये तो जनरली हम घर में कहावत यूज भी करते हैं। तब क्या हो जाएगा, साथ रखकर परेशान करना। तो ये का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, छाती पर पत्थर रखना, यानी कि कुछ चीजें आप सहन करना होता है। तब क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। हाँ। नेक्स्ट, छाती पर सांप लौटना। कब लौटता है, जब में जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो क्या हो जाएगा, ईर्ष्या करना। और छाती ठोकना मतलब कि कठिन कार्य करते हुए प्रतिज्ञा करना। तब आपके ऑप्शन कौन होंगे, 4 1 4 1 3 और 2। तो 4 1 3 2 कहां पर है, 4 1। आपके ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तब ऑप्शन कौन है, राज्यसभा, यानी कि राजा के लिए सभा नहीं, ये गलत है। राजा की सभा होती है, जो सभा है वो राजा की सभा होती है, राजा के लिए सभा नहीं होती है, राजा की सभा होती है। और गुरु दक्षिणा, हाँ गुरु के लिए दक्षिणा होता है, ठीक है, अच्छी बात है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, अच्छी बात है। सेना नायक, सेना का नायक, ठीक है। ताकि यहाँ पर ऑप्शन अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन ए सही होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है समास विग्रह सही नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अथई ऊतक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। आपके ऑप्शन क्या है, स्क्लेरेकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलोरेनकाइमा। आपको जो भी सही लगता है आप हमें बताएं। सबका सही आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करें। क्योंकि देखो यार, यदि आप सपोर्ट करोगे यार, तभी मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ले पाऊंगा, जिससे डायरेक्टली आपको ही एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही आप अपने साथी को भी शेयर करें जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हरी पत्ती भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है। आपका ऑप्शन है प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च और सेलुलोज। ताकि यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती हैं। स्टार्च वह भोजन है जो पौधों के पत्तियों में जमा हो जाता है। ठीक है, ये को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1645। ठीक है, तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन था, हम इसको स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब ये हो जाएगा 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, और 2005 में ही केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तब ये हो जाएगा 2023। अच्छा, अगर आपसे सवाल ये पूछ दे कि 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या घोषित किया गया है, तब ये हो जाएगा उष्णकण कहते हैं, उष्णकणों कहते हैं, उष्णकणों या कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आना होगा तो आपके से 2024 से ही पूछेगा कि 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या घोषित किया गया है 2024 को। तब हो जाएगा उष्णकणों या कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगभग सभी पाचक कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित रहता है, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो कि किसी भी प्लांट में नहीं होता लेकिन एनिमल में होता है। तब क्या हो जाएगा तारककाय। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं आपके सेंट्रोसोम। ये आपके एनिमल्स यानी कि जंतु में मिलते हैं ना, ये आपके प्लांट्स में नहीं मिलते हैं, तो ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। आपके ऑप्शन है मुकुलन, बहुविभाजन, द्विविभाजन और पुनर्जन्म। सबका सही आंसर है बहुविभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिकता स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। आपके ऑप्शन है हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव अर्धसूत्री विभाजन होता है,
या समसूत्र विभाजन होता है, या एक हाइड्रा के मुकुल दूसरे हाइड्रा के मुकुल के साथ संयोजन करते हैं, या हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। सेंस हो जाएगा, हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें आपका ऑप्शन है लिंग निर्धारण जो है वह अनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है। नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। लिंग निर्धारण निश्चित अंडे के उस मायन ताप पर निर्भर करता है या दूसरों जानवरों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लिंग निर्धारण अनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बच्चा खेल रहा है, यह वाक्य में कौन सा काल है? तो ध्यान रखिएगा कि यह आपका वर्तमान काल तो है ही, लेकिन अभी जो क्रिया है ये जारी है। तब क्या ऑप्शन है? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या आसन भूत। आपका भूतकाल तो है नहीं क्योंकि था थी तो है नहीं। अब बात करते हैं कौन सा होगा। क्या सामान्य वर्तमान काल होगा? नहीं। संदिग्ध, क्या इसमें कोई संशय नहीं, वो खेल रहा है, तब हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि जो क्रिया है ये जारी है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि यदि आपकी हिंदी कंप्लीट नहीं है और आप हिंदी को जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, मतलब जल्दी आप पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी एक पीडीएफ है। और दोस्तों उस पीडीएफ की इतनी खासियत है कि मैंने उसी के दम पर आपके एसएससी जीडी में हिंदी में 20 में 20 लाया हूं। आप खुद समझ ले कि उस पीडीएफ की क्या वैल्यू हो सकती है। मेरे लिए रियली वो बहुत खास है, और मुझे चाहे किसी भी एग्जाम में कितनी भी हिंदी आए, मुझे पता है अगर मैंने उसको पूरा पढ़ लिया तो बट्टे में बट्टे तो आएगा मेरा। यदि आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा। हालांकि मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो आप वहां से भी उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है सु, छोटा यहाँ पर स, स्वा। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर ये वाला सु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यांश या उनके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत कौन यानी गलत कौन है? सबका ऑप्शन ये क्या है? बिना सोचे विचारे गया विश्वास। नहीं, ये अविश्वास नहीं होता है, बल्कि यहां पर होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास इसको बोलते हैं। हालांकि हम मुझे इसी में डाउट है कि यही गलत होगा। गाय को पालने वाला गोपाल, ठीक है, गोपाल कहते हैं। ठीक है, गोद लेगा पुत्र दत्तक पुत्र। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी गोद लिया था, उसको दत्तक पुत्र बोलते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। ठीक है, सबके सवाल के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा ना। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में नवीन कप मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है माटा, भाटा, गोडू या भांगर। आपका सही आंसर हो जाएगा नवीन कप मृदा को गुजरात में आपके माटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा, माटा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? क्या हो जाएगा? बिहार। ये सवाल जो है ना आपके 2023 से लेकर 2024 में लगभग हर एक एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो या आपका बिहार पुलिस हो। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? हालांकि ये तब का करंट अफेयर का है, हम इसको स्किप करते हैं। ठीक है, हालांकि जो इसका सही आंसर होगा वो मैं आपको बता सकता हूं, हालांकि ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबका सही आंसर है मीडियम लोड पर। ठीक है, अगर सवाल ये आ भी जाए तो मीडियम लोड होगा, हालांकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के अभ्यास
गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। और दोस्तों ये सेम सवाल सेम आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, और मैंने खुद अपने चैनल पर इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, इसलिए मुझे ये याद है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ना। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है भागलपुर, बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर। आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबको पता है कि लीची जो है वो मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक मिलती है, इसलिए इसका जो संस्थान है, अनुसंधान है, वो आपके मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? आपका ऑप्शन है साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, मुद्रास्फीति और लोगों द्वारा अर्जित कौशल विकास। आपका सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति, जिसको हम बोलते हैं महंगाई। आपका सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए नियमित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचना, वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित करना। तो यहाँ पर ये नहीं किया जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ना। यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है कि ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन से नाउन का ये एग्जाम्पल है ऑनेस्टी? तो ऑनेस्टी क्या, इसको हिंदी में कहते हैं ईमानदारी, है ना। और ईमानदारी कोई वस्तु तो है नहीं, ये क्या है आपका भाव है ना, भाव है, फीलिंग की तरह भी है ना। तो जितने भी भाव है जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हो, बस आप इसको बस आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, इसको सिर्फ फील कर सकते हो, इसको बोलते हैं भाववाचक संख्या, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर कॉमन नाउन की, तो यहाँ पर जातिवाचक संख्या, जिससे आपको कोई जाति का बोध हो, है ना, जैसे कि पेड़ हो गया, आदमी हो गया, स्कूल हो गया। अगर बात करें हम प्रॉपर नाउन की, तो व्यक्तिवाचक हो गया, जैसे किसी का भी नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या है? आपका समूहवाचक संख्या, जैसे कि भीड़ को बोलते हैं हम समूह बोलते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। कौन कौन? फुसफुस, मूत्राशय, मस्तिष्क या हृदय। इनमें से कौन सा आपका मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? तो अगर बात करें मुख्य समन्वय की, तो क्या हो जाएगा? दिमाग, है ना, मस्तिष्क, जो कि आजकल के लड़कों में बिल्कुल भी नहीं है। खैर, अब देखो मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए। अब आप लोग कमेंट करो कि आपके इस 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। और साथ ही आप मुझे ये बताओ कि ये जो PYQ सीरीज है ये आपको कैसी लगी, और इसमें मैं और आपके लिए क्या ऐड कर सकता हूं, है ना। अगर कुछ और भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी हमें बतला सकते हो। तो ये आप वीडियो देखें को बहुत बढ़िया से, और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक करो। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हाँ जी आप भी एग्जाम से पहले कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट तो कर लो, है ना, कम से कम आप 30 PYQ सीरीज की वीडियो देख लो। 2020 से लेकर 2024 तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं, आपके 30 एग्जाम हुए हैं 30 शिफ्टों में। यदि आप चाहते हो कि हाँ जो 30 का 30 शिफ्ट आप देख लो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अदरवाइज मैं तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, है ना। बाकी यार वीडियो कैसी लगी आप में प्यारा कमेंट जरूर करना। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप इतना